चलिए बात करते हैं उस खबर के जिसका सरोकार सीधे तौर पर आपसे। उत्तर भारत में भीषण गर्मी की मार हम देखने को मिल रही है। लगातार गर्मी का प्रकोप बना हुआ है। दिल्ली एनसीआर में भीषण गर्मी का कहर जारी है। दिल्ली एनसीआर में तापमान 44 डिग्री के पार पहुंच चुका है। उत्तर प्रदेश में भी भीषण गर्मी की मार झेलने को मिल रही है। यूपी के कई जिलों में भीषण गर्मी का अलर्ट जारी है। लू और भीषण गर्मी को लेकर प्रशासन अलर्ट मोड पर है, सतर्क है। इसके साथ 9 दिन प्रचंड गर्मी का रेड अलर्ट जारी हो चुका है। नौतपा चल रहा है और ऐसे में अगर कहीं ना कहीं देखें तो तमाम जो जिले हैं उत्तर प्रदेश के, वहां पर ही भीषण गर्मी का अलर्ट जारी है। प्रशासन द्वारा तमाम तरह के इंतजाम किए जा रहे हैं। पूरा उत्तर भारत इस वक्त भीषण गर्मी की चपेट में नजर आ रहा है। दिल्ली एनसीआर में भीषण गर्मी की मार देखने को मिल रही है और इस बीच देखिए उत्तर भारत में भीषण गर्मी का कहर लगातार जारी है। सूरज आसमान से आग उगल रहा है और धरती धधक रही है। नौतपा की शुरुआत के साथ ही गर्मी ने अपने तेवर और भी तीखे कर दिए हैं। दिल्ली से लेकर राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, यूपी और मध्य प्रदेश तक हर तरफ सिर्फ गर्म हवाओं का हमला है। दिन में बाहर निकलना चुनौती बन गया है। सड़कें सूनी हैं, बाजारों में सन्नाटा है और लोग घरों में कैद होने के लिए मजबूर हैं। हालात ऐसे कि कूलर और एसी भी जवाब देने लगे हैं। मौसम विभाग ने साफ चेतावनी दे दी है कि आने वाले दिनों में तापमान और बढ़ सकता है। यानी अभी राहत की उम्मीद आप ना करें, बल्कि और ज्यादा तपिश बाकी है। सबसे ज्यादा असर बच्चों, बुजुर्गों और मजदूर वर्ग पर पड़ रहा है, जो इस भीषण गर्मी में भी काम करने के लिए मजबूर हैं। अस्पतालों में हीट स्ट्रोक और डिहाइड्रेशन के मरीज बढ़ रहे हैं। लगातार इस तरह के केस आ रहे हैं और इसीलिए एडवाइजरी जारी की जा रही है, जितना हो सके खासतौर से गर्मी के वक्त यानी कि दोपहर के वक्त अपने घरों से निकलना अवॉइड करें जब तक ये बहुत जरूरी ना हो। अब अगर हम टेम्परेचर की बात करते हैं कि किस इलाके में कितना ये तापमान नजर आ रहा है, तो दिल्ली का जो सफदरजंग इलाका है वहां पर अगर हम तापमान का जिक्र करते हैं 43 डिग्री सेल्सियस इसको रिकॉर्ड किया गया। इससे सटे नोएडा की बात करते हैं, उत्तर प्रदेश का इलाका है लेकिन दिल्ली से सटा हुआ है। 46 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर यहां पर रिकॉर्ड किया गया है। उत्तर प्रदेश का प्रयागराज, संगम नगरी, यहां पर तापमान दर्ज किया गया है 41 डिग्री सेल्सियस। इसके अलावा छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में 42 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया है। महाराष्ट्र के चंद्रपुर में 41 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया है। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में 46 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। एमपी के खुजराहो में यह तापमान 42 डिग्री सेल्सियस है। अगर हम हरियाणा की बात करते हैं तो हरियाणा के सिरसा में ये जो तापमान है ये 39 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। तो लगातार गर्मी का प्रकोप बना हुआ है। इन सब के बीच ये भी बताते चले कि 9 दिन गर्मी के शुरू हो चुके हैं। नौतपा की शुरुआत हो चुकी है। नौतपा है क्या, ये भी जरा समझिए। देखिए, जब नौतपा होता है इस दौरान प्रचंड गर्म हवाएं चलती हैं, अचानक तापमान में बढ़ोतरी होती है। कई डिग्री तक ये तापमान बढ़ जाता है। आप फील भी कर रहे होंगे, एसी कूलर का उतना इंपैक्ट नजर नहीं आ रहा है। साल के 9 दिन सबसे ज्यादा गर्मी के होते हैं। 9 दिन सूर्य की किरणें सीधे तौर पर धरती पर पड़ती हैं और उसी का इंपैक्ट है यह भीषण गर्मी, जिसका प्रकोप हम चारों ओर देख रहे हैं। 9 दिन तो किसी तरह की राहत फिलहाल नहीं मिलने वाली है और इसीलिए लगातार ये अपील भी की जा रही है, जितना हो सके अपने घरों से ना निकले, खासतौर से दोपहर के वक्त, क्योंकि अभी डिहाइड्रेशन के केसेस, लू के जो केसेस हैं वो लगातार अस्पतालों में दर्ज किए जा रहे हैं। खुद को हाइड्रेट रखें और दोपहर के वक्त घर से निकलना अवॉइड करें। अपने साथ वो तमाम जरूरी चीजें रखें जो आपको गर्मी से बचा सकती हैं। और इन सब के बीच अगर हम देखें तो टेम्परेचर किस तरीके से राइज हो रहा है, ये कहीं ना कहीं बहुत चिंता का विषय इस वक्त नजर आ रहा है। हर वक्त हर जगह अगर हम देखें तो गर्मी ही गर्मी जो है वो नजर आ रही है। और इसी पर ज्यादा अपडेट लेने के लिए हमारे साथ तमाम हमारे जो सहयोगी हैं वो ग्राउंड जीरो से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। एक एक करके सभी का रुख करते हैं। हमारे साथ दिल्ली से पंकज राय जुड़ रहे हैं, जम्मू से विकास अब्रोल मेरे साथ है, मुक्ता पाठक एमपीसीजी स्टेट हेड भोपाल से, अनुज कुमार लखनऊ से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रेम कौशिक मथुरा से अपडेट देंगे, नित्यानंद मिश्रा का रुख करेंगे, वाराणसी से हमारे साथ बनेंगे। पहले पंकज का रुख कर लेते हैं। पंकज, राजधानी दिल्ली में मौजूदगी है आपकी और हम लगातार गर्मी का प्रकोप देख रहे हैं। ग्राउंड जीरो पर क्या स्थिति है, क्या फिलहाल, क्योंकि इस तरह की भी रिपोर्ट थी कि कुछ हल्की बारिश देखने को मिलेगी, क्या कुछ ऐसा?
जी आप बिल्कुल देखिए, अगर लगातार देखा जाए तो मौसम विभाग के अनुसार कल भी थोड़ा सा एक अंदेशा हुआ था कि मौसम चेंज होगा अचानक से, लेकिन फिर स्थिति वही रही कि बारिश नहीं हुई। क्योंकि मौसम विभाग के जब हमने बातचीत किया तो उन्होंने साफ तौर पे कहा था कि आने वाले कुछ दिनों तक इसी तरह की भीषण गर्मी का सामना करना पड़ेगा। अचानक अगर पश्चिमी विक्षोभ में कुछ दबाव बनता है तो परिवर्तन होगा, लेकिन उस तरह से भी नहीं होगा जिस तरह से लोग इंतजार कर रहे हैं कि बारिश तेज हो जाएगी तो कहीं ना कहीं राहत मिल जाएगी। ये कहीं ना कहीं अभी भी आज अभी देखा जाए तो टेम्परेचर जो है 44 के आसपास है, 44 से ऊपर जा रहा है। तो ऐसे में भीषण गर्मी का प्रकोप दिल्ली एनसीआर के रह रहे लोगों को अभी देखना होगा। मैं आपको चीज़ें दिखाऊंगा। देखिए, आप जिस तरह से अगर देखा जाए तो भीषण गर्मी से बचने के लिए आमतौर पर नींबू पानी, शरबत, गन्ने का जूस, उसके साथ साथ बेल का जूस, इन दुकानों पे अगर देखा जाए तो छोटी बड़ी दुकानों पे लगातार जो है लोगों की भीड़ है। भीषण गर्मी से राहत के तौर पर लोग इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके साथ साथ खरबूज, तरबूज, खीरा, ककड़ी, जो ये सब चीज़ें हैं, इसका भी ज़्यादातर सेवन कर रहे हैं। सर, भीषण गर्मी है, जूस पीने आए हैं? हाँ हाँ बिल्कुल भैया, राहत मिलती है। राहत मिलती है? हाँ हाँ, इससे थोड़ा सा राहत मिल जाती है? हाँ राहत मिल जाती है लपट में। तो क्या क्या इस समय इस्तेमाल कर रहे हैं? गमछा तो ले रखे हैं आप, बढ़िया गमछा ले रखे। पेप्सी नहीं पीते हम तो, ये जूस ही पीते हैं। पेप्सी नहीं पीते, यही पीते हैं। इससे राहत मिल जाती है? इससे राहत मिलती है। देखिए पंकज, ये वो लोग हैं जो घर से बाहर निकलना अवॉइड ही नहीं कर सकते, और इन्हीं का हम जिक्र कर रहे थे। एक कोक पी ली, गर्मी नहीं जा रही है, ज़्यादा ही गर्मी लग रही है। बिल्कुल। घर से बाहर क्या लगता है कि मजबूरी है निकलने का? क्योंकि दोपहर के वक्त तो देखा जाए तो मना है कि आप आराम से रहिए, ज़रूरत पड़े तभी निकलिए। मना है पर पेट के लिए तो निकलना पड़ेगा। पेट के लिए निकलना पड़ रहा है। क्या लगता है सर? सर जॉब है, हाँ। हमारी तो ड्राइवरी की जॉब है, हाँ। बाहर तो आना ही पड़ेगा। आना ही पड़ेगा। हाँ। भीषण गर्मी में दिक्कत है। देखिए, ये भी है, गमछा वमछा लेके आए आप? भीषण गर्मी का प्रकोप जारी है। हर 10 मिनट में ये बार बार सूख जाता है। बार बार भिगा के लाते हैं पानी में। अभी क्या है, मैं गांव से आया हूँ, मेरी माता जी आँखों का जो दिखाने के लिए, जब से अब तक कम से कम 50 बार इसे भिगो लिया है। लेकिन गर्मी जो ये भी इस्तेमाल कर रही है? हाँ, ये जूस पीने के लिए इधर आया था। कहाँ से आए आप? मेरा गांव शहजादपुर गणेश सिकंदर। वहाँ से यहाँ ज़्यादा गर्मी है? उधर से इधर ज़्यादा महसूस हो रहा है मुझे। इधर ज़्यादा लग रहा है? जी सर। देखिए, ये है, अगर दूर से आए हैं तो कहीं न कहीं यहाँ पर गर्मी ज़्यादा है, और उसके वजह से ये गमछा जो लिए हैं इसको भिगो रहे हैं, ओढ़ रहे हैं, और फिर सूख जा रहा है, और उसके साथ साथ यहाँ पर जूस भी इस्तेमाल कर रहे हैं। देखिए, मैं दुकान पे जो हैं इनसे भी बात करूँगा। क्या लगता है, गर्मी में ज़्यादा चल रही है दुकानदारी? हाँ जी सर, बढ़िया चल रही है। भीड़ हो रही है? बिल्कुल पंकज, मैं आपके पास लौटू, एक बार विकास का रुख करते हैं। विकास अब्रोल हमारे साथ जम्मू से बने हुए। विकास, क्या स्थिति है आपके पीछे? मुझे लग रहा है क्योंकि वाटर बॉडी है यहाँ पर और कुछ बच्चे भी नजर आ रहे हैं, क्या गर्मी का असर है जम्मू में? विकास तक शायद आवाज नहीं पहुंच पा रही है। एक बार मुक्ता पाठक का रुख करते हैं। मुक्ता, आप भोपाल में आप हैं, यहाँ पर क्या स्थिति है गर्मी की? क्या वही स्थिति जो हम दिल्ली एनसीआर में देख रहे हैं, या फिर कंपैरेटिवली कुछ राहत? बिल्कुल नहीं, जैसे नौतपा मैंने आपको बताया शुरू हो गया है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे जो है ये नींबू जो शरबत है उसकी दुकान है और खाली पड़ा हुआ है। और ये जो रोड है एकदम बिजी रोड है, ये भोपाल का सबसे, और लेकिन आप देख सकते हैं कितना सन्नाटा है यहाँ। एक जो जरूरत है वो लोग निकलते हुए नजर आ रहे हैं, चाहे वो बाइक हो, स्कूटी हो, कार हो, लेकिन ये सबसे व्यस्त जो है रोड है, उसके बावजूद कितनी कम यहाँ पे ट्रैफिक है। और जो पीछे नींबू पानी का जो ठेला है वो खाली पड़ा है। मैं यहाँ पिछले 10-15 मिनट से खड़ी हूँ, मैं देख रही हूँ कि यहाँ पे कोई भी ग्राहक नहीं आया। कुछ लोग हैं मेरे साथ, इनसे पूछ लेते हैं गर्मी को लेकर क्या कहेंगे आप? तो नौतपा शुरू हो गया है। देखिए, गर्मी की वजह से डेली की जो दिनचर्या है उस पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ रहा है, क्योंकि धूप इतनी हो रही है कि दिन में इंसान निकल नहीं पा रहा है। मैं अभी एक्चुअली क्या छोला मंदिर से आ रहा हूँ, वहाँ से दर्शन करके, रास्ते में एक भी पेड़ पौधे नहीं, और इतनी तेज़ लू की लपट आ रही है चेहरे पे कि इससे क्या है कि लू इतनी तेज़ हो रही है कि बिल्कुल एकदम मेडिटेशन हो रहा है। उसकी वजह से क्या हो रहा है, लू की वजह से लोग बीमार भी पड़ रहे हैं, और कई अस्पतालों में जाके देखेंगे आप, भीड़ भाड़ ज़्यादा हो रही है इसी की वजह से। तो ये चीज़ गलत भी है, हमें पेड़ भी लगाना चाहिए। अब समझ में आ रहा है कि हमें पेड़ क्यों लगाना चाहिए। पेड़ लगाने से क्या होगा, एक छांव तो मिलेगी कम से कम, उससे हमारी स्वस्थ हवा मिलेगी, हमें और भी चीज़ें मिलेंगी, तो हम पेड़ जी बिल्कुल। आप क्या कहोगे? मुझे ऐसा लगता है कि पहली बार भोपाल में ऐसे हालात हुए हैं जो इतनी तेज गर्मी पड़ रही है, जिसके वजह से सारा धंधा पानी लोगों का चौपट पड़ा है, क्योंकि लोग ही दिन में अपने घरों से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, और जो लोग निकल भी रहे हैं तो वो लोग भी रोड पे नहीं रुक पाते हैं। मुक्ता, धीरे धीरे गर्मी का जो प्रकोप है गर्मी की वजह से अभी हो रहा है, तो हमें पहले पेड़ वगैरह लगाना।
जी बिल्कुल, ये गर्मी का प्रकोप हर साल अगर हम देखें बढ़ रहा है, कहीं ना कहीं जलवायु परिवर्तन भी इसके लिए जिम्मेदार है। एक बार विकास का फिर से रुख करते हैं। विकास, आपको मेरी आवाज मिल रही है? विकास, आपके पीछे कोई जल स्रोत यहाँ पर नजर आ रहा है, क्या स्थिति है जम्मू में, गर्मी के क्या हालात? देखिए, जम्मू में गर्मी बहुत ज़्यादा है, 40 डिग्री के आसपास तापमान है, लेकिन जो फील है वो 43 से 44 डिग्री के आसपास है। ऐसे में लोग अब जो है छोटी छोटी नदियां हैं, कनाल का यहाँ सहारा ले रहे हैं। मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ, कैमरामैन सुनील को बोलूँगा किस तरह से बच्चे देखिए यहाँ पर जो है वो जो है यहाँ पे पानी का लुत्फ उठा रहे हैं, क्योंकि इस समय जो है बहुत ज़्यादा जो है गर्मी पड़ रही है और लोग ठंड के लिए अपने आप को ठंडा तरोताज़ा रखने के लिए जो है कहीं ना कहीं पानी का सहारा ले रहे हैं। क्योंकि कई ऐसे देखा जाए तो आसपास के इलाकों में भी इस समय बेशक पहाड़ों में ज़रूर कहीं ना कहीं मौसम दस्तक दे रहा है, वहाँ पर जो है कहीं ना कहीं देखा जाए तो वहाँ पर जो है बारिशों का मौसम, बारिशें पड़ रही हैं। अगर कश्मीर की बात करें, जम्मू संभाग में गर्मी कड़ाके की पड़ रही है और यहाँ पर कई बच्चे हैं जो लगातार जो है यहाँ पे नहाने के लिए आ रहे हैं और सुबह से यहाँ पे बच्चे बहुत ज़्यादा नहाने के लिए आए थे। मैं चाहूँगा कि दिखाएं, यहाँ पे कैमरामैन हमारे यहाँ पे कुछ बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, वो जो है वो नहाने के लिए लगातार यहाँ पर खड़े हैं और कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पर वो पीछे भी देखिए बच्चे किस तरह से अपने आप को यहाँ पर पानी से ठंडा रखने की कोशिश करें। हालांकि हमने बच्चों से बात करने की कोशिश की तो लेकिन वो कैमरे के सामने नहीं आ रहे, लेकिन वो यहाँ पर नहाते हुए साफ साफ दिख रहे हैं। कुछ समय पहले यहाँ पे बड़े लोग भी मौजूद थे और यहाँ पर लगातार कोशिश की जा रही है कि जो अपने आप को हर तरीके से तरोताज़ा रखा जा सके। हालांकि डॉक्टर्स भी इस समय परामर्श दे रहे हैं कि लोग 12 से 4 के बीच में कम से कम घर से बाहर निकले, क्योंकि नौतपा शुरू हो चुका है। ऐसे में सूर्य पृथ्वी के बहुत पास होता है, जिस कारण गर्मी ज्यादा होती है, अल्ट्रावायलेट रेज जो है वो ज्यादा पड़ती है पृथ्वी पे, जिससे बीमारियां हो सकती हैं। डॉक्टर्स ये भी परामर्श कर रहे हैं कि लोग अपने आप को कोशिश करें हाइड्रेट रखें। यहाँ पर आप देखेंगे पीछे भी यहाँ पर व्यक्ति बैठे हैं जो लगातार कोशिश कर रहे हैं अपने आप को पानी में। उनसे बात करने की कोशिश भी करूंगा कि उनसे बात की जाए और बात की जाए कि मौसम इस समय कैसा है। सर, गर्मी बहुत पड़ रही है इस समय पर? हाँ जी सर, गर्मी तो बहुत पड़ रही है। हाँ, और आप यहाँ पर क्या पानी से अपने आप को तरोताज़ा कर रहे हैं, पीने आए हैं? नहीं नहीं, तरोताज़ा कर रहे हो। तरोताज़ा कर रहे हैं। बेटर फील हो रहा है? हाँ, बहुत बेटर। हाँ। क्या मतलब कितनी गर्मी है इस समय, कितनी गर्मी है? बिल्कुल विकास, पानी का ही सहारा वो स्थिति नजर भी आ रही है। एक बार हम प्रेम कौशिक का रुख करते हैं, मथुरा से हमारे साथ है। प्रेम, मथुरा में क्या हालात है मौसम को लेकर, कितनी गर्मी और क्या इसका इम्पैक्ट जो श्रद्धालु वहां पर पहुंचे उन पर भी पड़ रहा है? बिल्कुल, देखिए ये नौतपा शुरू हो गया, नौतपा का दूसरा दिन है। ये ज्येष्ठ मास में पड़ने वाला ये 9 दिन जिसको नौतपा कहते हैं, बाकी में चुनौतीपूर्ण रहता है 9 दिनों में। और खासकर चुनौती उन लोगों के लिए हो जाता है जो सड़कों पर उतर के या तो काम करने जाते हैं या किसी ना किसी कारणवश अपने घर से निकलते हैं। जो लोग अभी अपने घरों से निकल रहे हैं वो किसी ना किसी तरह एहतियात बरतने के लिए या तो अपने चेहरे को ढक रहे हैं या फिर छाता का यूज कर रहे हैं। लेकिन जिस तरह से जो श्रद्धालु जो बाहर से अभी जो वृंदावन, मथुरा या ब्रज के किसी भी क्षेत्र में भी घूमने के लिए आ रहे हैं, अब देखा जा रहा है कि वो दिन के समय में कम निकल रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से भीषण गर्मी पड़ रही है, 45 से लेकर 47 डिग्री तक यहाँ पर जो है तापमान को जो है दर्ज किया गया है। और इसमें जो लोग हैं जो घरों से निकलने के बाद में जो मंदिरों तक पहुंच रहे हैं तो उनको भी बड़ा चुनौती है, क्योंकि रास्ते जो सड़कें हैं वो गर्म हैं। इस समय मंदिरों के आसपास का एरिया वो भी जो है किसी तरह की व्यवस्था है, कहीं पर नहीं भी है। तो जो श्रद्धालु हैं वो इस समय कम निकल रहे हैं। शाम के समय पे मंदिरों के आसपास भीड़ ज्यादा देखने को मिलती है। जिस तरह से ये अधिक का मास चल रहा है तो जो श्रद्धालु यहाँ पर आ रहे हैं जिनकी बड़ी तादाद में परिक्रमा लगती है, वह भी रात में उनकी संख्या बढ़ जाती है। मंदिरों में चाहे परिक्रमा में वो रात के समय परिक्रमा देते हैं। और इसी के साथ साथ इन नौतपा में जब गर्मी भीषण बढ़ जाती है तो लोग एहतियात के रूप में जो है पेयजल का पदार्थ का ज्यादा यूज कर रहे हैं, जैसे शरबत है या फिर नींबू पानी है या फिर ग्लूकोज वगैरह है, और अपने आप को डिहाइड्रेट रखने की कोशिश कर रहे हैं। और वहीं अगर प्रशासन की बात की जाए तो सरकारी अस्पतालों में हीट वेव का एक अलग से वार्ड बनाया गया है। जो लोग हीट की वेव की चपेट में अगर आ जा रहे हैं तो उनके लिए स्वास्थ्य को बेहतर व्यवस्था बनाने के लिए हीट वेव का अलग से वार्ड बनाया गया है। उनको बेहतर व्यवस्था वहां पर दी जा रही है, इलाज दी जा रहा है और लगातार चिकित्सकों की टीमों को जगह जगह भेजा जा रहा है और चिकित्सकों द्वारा या प्रशासन द्वारा अपील की जा रही है अगर काम हो या फिर जरूरी कार्य हो उसी समय 12 से 4 बजे तक के बीच में निकले। अगर ज्यादा आवश्यक कार्य ना हो तो घरों से ना निकलें, क्योंकि इस समय गर्मी का प्रकोप इस समय बढ़ा हुआ है। जो छोटे बच्चे हैं और बुजुर्ग हैं उनको इस समय ज्यादा चुनौती है, क्योंकि इस दौरान कई सारी ऐसी बिल्कुल। और राहत की बात यह है प्रेम कि कम से कम वेकेशन शुरू हो चुके हैं, समर वेकेशन, और कम से कम जो छोटे बच्चे हैं उनके लिए बड़ी राहत है कि उन्हें इस वक्त घरों से नहीं निकलना पड़ रहा। और हमारे तमाम सहयोगी भी इस वक्त धूप में खड़े और अपडेट हमारे दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। शुक्रिया आप सभी का तमाम जानकारी अपडेट साझा करने के लिए मौसम से जुड़ी हुई।
और इसी के साथ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। इंडिया डेली आपके स्मार्ट टीवी पर भी मौजूद है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।